मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग अभी तक लिटरेचर में पार्ट 1 और 2 पढ़ चुके हैं। तो आज मैं शुरुआत करूंगी पार्ट 3 मुझसे कुछ मत छिपाना से। मुझसे कुछ मत छिपाना, जैसा कि इसके शीर्षक से ज्ञात होता है कि यहाँ पर ज़रूर कुछ ऐसा होगा जो उसको कहा जा रहा है कि ये चीज़ मुझसे मत छिपाना। तो बेटा, आप लोग सब जानते हैं कि एक समय था जब हमारा भारत इतना विकसित नहीं था और जो हमारे बच्चे थे, भारतीय युवक थे, उन्हें अगर पढ़ना होता था तो उच्च शिक्षा के लिए उन्हें विदेश जाना होता था। भारत में इस तरह की कोई सुविधा नहीं थी। तो यहाँ पर इस पाठ के अंदर यही बताया है कि अंग्रेज़ों का समय था उस टाइम जब हम अंग्रेज़ भारत पर शासन कर रहे थे। उस समय यहाँ पर भारत में उच्च शिक्षा के संस्थान नहीं थे, अच्छे कॉलेजेस नहीं थे, यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी। तो यहाँ के जो अच्छे घरों के बच्चे थे जो पढ़ना चाहते थे, वे लोग बाहर विदेश में पढ़ने के लिए जाया करते थे। तो इस पाठ में भी यही है कि आपने सुना होगा कि टाटा परिवार, तो टाटा परिवार की नई पीढ़ी के सदस्य थे जहांगीर, जिन्हें पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड भेजा गया। तो जहांगीर ने वहाँ से अपने माता पिता को पत्र लिखकर अपने बारे में, अपने सहपाठियों के बारे में, अपने हॉस्टल लाइफ के बारे में, जीवन में अपने विचारों को, सारी चीज़ें उन्होंने अपने पिता को पत्र के माध्यम से लिखी। आप जानते हैं, अब अगर हम हॉस्टल में रहते हैं तो फ़ोन से बात हो जाती है या हम उनके पास जा सकते हैं, अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं। उस टाइम इतनी सुविधा नहीं थी, तो पत्र के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट किया जाता था। तो उन्होंने अपने पिता को पत्र लिख करके अपने जीवन के बारे में सारी बात बताई। तो यहाँ पर इस पाठ में पिता ने पत्र का जवाब देते हुए अपने बेटे को पुनः पत्र लिखा है। तो ये पत्र आर.डी. टाटा ने अपने बेटे जहांगीर को लिखा है। तो जब हम पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हम जिस जगह पे होते हैं उस जगह का नाम लिखते हैं, उसके बाद जिस डेट को हम पत्र लिखते हैं वो डेट लिखी जाती है। तो उन्होंने आगे लिखा है कि मैं इंग्लैंड से तुम्हारा पत्र पाकर बेहद खुश हुआ। मुझे आशा है कि तुम्हें ये याद होगा कि यह तुम्हारे छात्र जीवन के आखिरी 12 महीने हैं और तुम इस अवसर का पूरी तरह लाभ उठाओगे। तो आर.डी. टाटा ने इसमें लिखा है कि भी अब लास्ट तुम्हारा 1 साल ही बचा है पढ़ाई के लिए। तो मुझे पता है कि इस 1 साल के अंदर तुम बहुत कुछ सीख जाओगे, बहुत कुछ कर पाओगे। तो खेल कूद के माध्यम से तुम्हें अंग्रेज़ लड़कों के चरित्र के हर पहलू की जानकारी मिल जाएगी। तो ये अपने बेटे को ये बताना चाह रहे हैं कि तुम उन अंग्रेज़ लड़कों के साथ में खेलो। खेलने से तुम्हें उन लोगों को जानने के का अवसर मिलेगा, उन लोगों की जानकारी मिल जाएगी कि तुम्हें उनके साथ खुले दिल से मिलना जुलना होगा। तुम उनके साथ अच्छे से फ्रेंडशिप करो, उनसे अच्छी बातें करो, उनके प्रति पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए। यानी आपको अपने आप से ही कोई मन में विचार नहीं बनाना चाहिए कि ये इस टाइप के होंगे, मैं इनके साथ नहीं खेलूँगा। तुम खुले दिल से उनसे मिलो, उनसे मेल जोल बढ़ाओ और फिर उसके बाद में लास्ट में अपनी धारणा बनाना कि वे किस तरह के हैं। तो आगे लिखा है कि मुझे यह जानकर बेहद दुख हुआ कि तुम्हें स्कूल में गए 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था कि तुमने सभी लड़कों का आकलन पूरी तरह झूठे और लापरवाह कहकर किया था। कि वो उसमें लिख रहे हैं कि तुमने बिना उन लड़कों को, बिना अंग्रेज़ लड़कों को जाने, तुमने पहले से ये डिसाइड कर लिया कि वे पूरी तरह से झूठे हैं, वे बहुत लापरवाह हैं। तो तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। यदि तुम लोगों के बारे में विचार इतनी जल्दी कायम करते हो तो अब तुम इस दुनिया में वयस्क के रूप में प्रवेश करोगे तो निश्चित रूप से तुम असफल रहोगे। तो बेटा, हम लोगों को भी क्या है कि किसी को देखते ही, हम जब क्लास में न्यू एडमिशन होता है या कोई नया बच्चा आता है या हम किसी नई क्लास में जाते हैं तो हम जाते ही नहीं देख सकते कि ये बच्चा इस तरह का है। हम पहले से उसके बारे में, एक झलक में उसके बारे में हम
कोई निर्णय नहीं ले सकते। हमें उसके साथ बात करनी चाहिए, उसके विचारों को जानना चाहिए, फिर कोई बात सोचनी चाहिए कि इसका स्वभाव इस तरह का होगा। तो अगर हम पहले से किसी का के रूप की धारणा बना लेंगे तो वो हमारे विचार गलत हो सकते हैं। इसलिए हमें अब हम कॉलेज में आ गए हैं, इसमें पिता ने कहा है कि अब तुम कॉलेज में आ गए हो, तुम बड़े हो गए हो, तो तुम इस तरह के विचार नहीं बनाओ, किसी के बारे में इस तरह के विचार बनाओगे तो तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी।